भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। आए दिन मैं देखता हूं कि हमारे काफी भाई और बहन जिनका कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ रहा है। तो जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने ही न पाए। कुछ ऐसा उपाय आपको बताएं। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह आप देखेंगे लास्ट तक तो आपके समझ में आ जाएगा कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे नियंत्रित करें, कैसे कंट्रोल करें। मैं आपको आइडिया दूंगा, बस आप ध्यान से सुनिए। अब कोलेस्ट्रॉल फायदेमंद भी है, हानिकारक भी है। अब अगर संतुलित कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जितनी जरूरत है वो तो ठीक है। अगर जरूरत से ज्यादा बनने लग गया तो हानिकारक हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझने की जरूरत नहीं। हमें यह देखना है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें, नियंत्रित। तो मेरे मन में आया कि मैं अपने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को इसके बारे में समझाएं। जो कुछ हमें जानकारी में है वो मैंने सोचा कि अगर बताया जाए तो हमारे काफी भाई बहन लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो से फायदा आप उठा सकते हैं यदि आप इसको देखेंगे तो। अगर आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ रहा है, आपने चेक करा लिया है, आपको पता लग गया है, तो तुरंत अपने खान पान के ऊपर अर्जेंट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मीट मछली का त्याग कर देना है, टोटल। मीट और मछली आपको नहीं खाना है, अंडे भी नहीं खाने। लोग कहते हैं ना कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अरे छोड़ दो, छोड़ दो अंडे। तंदुरुस्त रहना है तो अंडे खा के तंदुरुस्त नहीं रहना है, अंडे छोड़ के तंदुरुस्त रहोगे। इस चीज को भूल जाओ। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इस चीज को भूल जाओ और अंडों को छोड़ दो। हर तरह का मीट छोड़ दो। कोई कहता है मुझे बकरे का मीट खाना है, कोई कहता है मुझे बकरी का मीट खाना है, कोई कहता है मुझे मुर्गे। अरे सब छोड़ दो। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तंदुरुस्ती हजार नियामत। पहला सुख निरोगी काया, छोड़ दो। सबसे पहली बात मैं सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मीट खाना छोड़ दीजिए। और हमने देखा है कि काफी लोगों का कोलेस्ट्रॉल मीट खाने से ही बढ़ा है। तेल वाली चीजों को भी छोड़ दीजिए। काफी तेल वाली चीजें हम खाते हैं, हमारा लीवर खराब हो जाता है, फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, काम नहीं कर पाता। तो तेल को भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मीट छोड़ना है, तेल छोड़ना है। कहते नहीं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, कबीरदास जी ने भी लिखा है। तो भाई ठीक है, अच्छे अच्छे भोजन किसकी इच्छा नहीं करती, लेकिन ऐसा भोजन करने का क्या फायदा है कि आपकी तंदुरुस्ती ही खराब हो रही है। तो आपको कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करना है, आपको तेल छोड़ना है, आपको मीट मछली छोड़ना है, अंडा छोड़ना है। सड़ी गली चीजें, लोग बाजारू चीजें खाते रहते हैं, है कि नहीं। पिज्जा खाया, बर्गर खाया और तरह तरह का चीजें खा लेते हैं। और छोड़ दो, बाजारू चीजों को छोड़ दो।
मसालेदार चीजों को छोड़ दो, सादगी से रहो, सात्विक भोजन करो, सात्विक विचारधारा रखो। आज काफी कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि हमारे 70% लोग बीमार हैं गलत खान पान के कारण। ऐसा डाइट लेने का क्या फायदा है? गंदी चीज खा रहे हैं। हाँ, जो हमारे शरीर को बीमार करे उसको हम गंदी चीज कहते हैं। छोड़ दो, बिना मतलब की चीजों को क्यों खाना पीना। शरीर को तंदुरुस्त रखो, अपनी तंदुरुस्ती पर ध्यान दो। आपका फोकस केवल और केवल आपकी तंदुरुस्ती, आपको अपनी तंदुरुस्ती पर ही ध्यान देना है, इधर उधर का ध्यान नहीं देना है। तो आप हमारी बात को समझ रहे होंगे, अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, तो आप जरूर छोड़ दीजिए मीट, मछली, अंडा, तली भुनी चीजें, मसालेदार चीजें, और भी आपके जो माइंड में आए कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। काफी कुछ तेलों को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं तो यही सलाह दूंगा, छोड़ने में भलाई है, छोड़ने में भलाई। नहीं छोड़ोगे बीमार रहोगे। और यहां तो बीमारी ही नहीं खत्म होती, कोलेस्ट्रॉल कई बीमारियों को जन्म देता है। सबसे बड़ी बात तो हार्ट की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक भी पड़ जाते हैं बिना मतलब। हम खा खा के बीमार हो रहे हैं, अपने ही शरीर के दुश्मन हो रहे हैं। तो भाइयों, और आप लोग खाने में, जब आप खाना खाते हैं, आप लहसुन का प्रयोग जरूर करें। जो भाई हमारे लहसुन प्याज खाते हैं, तो लहसुन का भी प्रयोग करें, और प्याज का भी। कच्ची प्याज भी बहुत फायदा करती है। लहसुन किसी तरह सब्जी में डालो, वैसे कच्चा खा लो, प्याज भी लहसुन भी, ये फायदा ही करता है। चना भिगो के डेली खाओ, ज्यादा नहीं, 50 ग्राम डेली चना भिगो के खाओ। उसमें थोड़ी मेथी भी मिला लो, मेथी दाना, थोड़ा चना थोड़ा मेथी दाना मिला लो, मिक्स कर लो, खाओ। काफी कुछ चीजें अगर हम अपने सुधार करेंगे खान पान में, तो काफी कुछ चीजें हैं ऐसे कि हम, आप एक चीज और, ईसबगोल की भूसी ले सकते हैं, 2 चम्मच सुबह उठ के पानी पी लो। इससे क्या होता है ना, पेट साफ हो जाता है, और जब पेट साफ होता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। कई चीजें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए ना। हम जब बीमार हो जाएं, अब हजारों लाखों में खर्च करने लगे, उससे अच्छा पहले ही बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, बीमारी आने ही ना पाए। सुबह उठने, जैसे उठे, उठने के बाद ही आप टहलना शुरू कर दो। वॉकिंग इज दी गुड एक्सरसाइज फॉर दी हेल्थ। सुबह उठते ही 1 लोटा पानी पिया, आधा लीटर 1 लीटर पानी पी लो, उठते ही निसंकोच पानी पी लो, और उसके बाद टहलना शुरू। टहलते घूमते रहिए, कम से कम आधा घंटा रोज टहलिए, टाइम मिले तो 1 घंटा टहलिए। क्योंकि सुबह का खाली पेट पानी पीना और टहलना दोनों ही अमृत तुल्य माना गया है। और सुबह उठना कितने बजे है? 5 बजे। ध्यान से सुन लो, सुबह 5 बजे उठना सीख लो। अगर बीमारियों से मुक्ति पानी है तो सुबह 5 बजे उठना सीख लो। शाम को जल्दी सो जाओ, जल्दी सोवे जल्दी जागे, जो न सोचे वह पावे। हाँ, जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है ना, ध्यान से सुन लो और जीवन में आज से ही अप्लाई करो। यहां केवल कोलेस्ट्रॉल दूर करने की बात नहीं है, यहां मैं आपकी सारी बीमारियों को भगाना चाहता हूं।
सारी बीमारियों को। अगर इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी, भाग जाएंगी सारी, बहुत सारी बीमारियां भाग जाएंगी। कोलेस्ट्रॉल तो नियंत्रण होना ही होना है, कभी भी आपका खत्म। और भी परेशानी, जो भी शरीर के अंदर आपको फील हो रहा हो कि ये परेशानी, ये परेशानी, ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बस और बस हल्का फुल्का व्यायाम, कसरत करते रहो, खाने में ध्यान दो, फालतू चीजों खाना बंद कर दो, बाजारू चीजों को खाना बंद कर दो, तली भुनी चीजों को खाना बंद कर दो, बासी भोजन का त्याग कर दो, बस संतुलित भोजन पर आ जाओ, फल फूल पर ज्यादा ध्यान दो, फल ज्यादा खाओ। इससे क्या होगा ना कि आपका शरीर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। महीने में कम से कम 2 बार उपवास तो रख ही लो, किसी भी तरह के उपवास रख लो। अगर 4 हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि उपवास करने से, व्रत रहने से पेट खाली हो जाता है, और जब पेट खाली होता है तो हमारा शरीर रिफ्रेश हो जाता है धीरे धीरे। कम से कम 4, और नहीं रह पा रहे तो 2 व्रत, एकादशी का व्रत रह लो। एकादशी का व्रत व्रतों का राजा है, एकादशी का व्रत 2 व्रत जरूर रख लो महीने में, मेरे कहने से रख लो भाई। भाई ये आपके फायदे के लिए मैं बात कर रहा हूं। पानी खूब पियो, खूब पियो भाई, ये तो आपका शरीर है। अगर आज हमारी बात को आप मान जाएंगे, संकल्प कर लो कि ये वीडियो हमने देखा और इस वीडियो के अनुसार हमें अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, निरोग रहना है, डिजीज फ्री हो जाओ, आपके शरीर में बीमारी ना रहे, ये उपाय करना। तो सावधानी तो आपको ही करनी है ना, फालतू चीजों को अवॉइड करते रहो। साथ में टेंशन भी लेना बंद करो, जो टेंशन वाली चीजें नहीं है उनको टेंशन में मत लो, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि टेंशन भी कई बीमारियां पैदा करती है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है टेंशन से, इसलिए टेंशन छोड़ दो। फालतू टेंशन क्यों लेना, बीमार क्यों होना। अपने खान पान पर ध्यान रखो, अपने रहन सहन पर ध्यान रखो, आचार विचार पर ध्यान रखो, अच्छा आचरण करो जीवन में। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल कौन कौन से होते हैं, ये तो बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। भाई जानकारी तो कोई बुरी नहीं है, अवश्य जानिए, जानने जोगो, जानना चाहिए। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं और जिससे आपका हित होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। और बस इस छोटी सी वीडियो को देख के और इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लागू करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो सकता है। तो ये भाइयों और बहनों, मैंने छोटा सा वीडियो आपके अच्छे के लिए बनाया है, आप इसको जरूर देखिए, और देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट करके लिखिएगा कि आपको और कौन सी चाहत है वीडियो में, इसमें सुधार की क्या जरूरत है ये बताइए। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमें बताइए, कमेंट जरूर लिखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में कमेंट भी लिखिए। आप कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम और नई नई वीडियोज आपके लिए बनाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है, मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ और बहुत दिनों से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ और गायत्री माता को उपासक हूँ। शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से हमने कुछ ट्रेनिंग की है, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान, जो कुछ थोड़ा बहुत, हम मास्टर नहीं है किसी चीज के। तो अपने भाइयों को मैं बातें, कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं कि हमारे भाई इन चीजों से लाभान्वित हों। और करना कुछ नहीं है, खान पान का ही सुधार करना है, बस ये कर लो, सुधर जाओगे, आपकी बीमारी भाग जाएगी। तो भाइयों कमेंट जरूर करना, फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।